लीवर शरीर का सबसे बड़ा ठोस अंग है। ये वो अंग है जो हमारे पाचन तंत्र का ख्याल रखता है, हमारी बॉडी से जो विषैले पदार्थ हैं, टॉक्सिक्स हैं, उनको हमारे शरीर से बाहर निकालता है। आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस हेल्थ शो में बात होगी लीवर से जुड़ी हुई समस्याओं से जुड़ी हुई, लीवर सिरोसिस से जुड़ी हुई, उसकी सेहत से जुड़ी हुई। क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हमने ये टॉपिक इसलिए चुना है क्योंकि हमारे बहुत से दर्शकों ने हमें ये सुझाव दिया, हमसे डिमांड रखी कि हम अपने हेल्थ शो में लीवर सिरोसिस को लेकर बात करें, क्योंकि इसके संक्रमण के जो कारण हैं और जो कारक हैं वो फैलते हुए जा रहे हैं। तो आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में मैं निधि आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं PGI-MER से डॉक्टर आरका डे जी, और जो कि हेपेथोलॉजी हमारे डिपार्टमेंट से हैं। सर, आपका बहुत सारा वेलकम है आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू। नमस्कार डॉक्टर, जैसे हमने शुरुआत की कि लिवर सिरोसिस को लेकर जो केसेस हैं, इंस्टेंसेस हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो भी हमारे दर्शक है वो जानना चाहते हैं इसके होने के पीछे के कारक क्या क्या हैं, कारण क्या क्या है। आई थिंक पहले तो थोड़ा सा ये बता दें कि सिरोसिस है क्या। जी, जी। है ना। तो सिरोसिस मतलब जब लिवर खराब होना शुरू होता है ना, तो लिवर में स्कार टिश्यू जमता है, विच वी कॉल कि फाइब्रोसिस हो रहा है लिवर में। जब ये स्कार टिश्यू जमते जमते लिवर सुकर जाता है, उसको कहते हैं सिरोसिस। बट ऐसा नहीं कि सिरोसिस हो गया तो इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज इनिशियली जो सिरोसिस होता है, लिवर तो सुकर गया है, बट फिर भी जितना थोड़ा बहुत लिवर बाकी है जो काम कर रहा है, दैट इज सफिशिएंट फॉर टू मेंटेन द फंक्शन ऑफ द बॉडी। तो उस स्टेज में हम उसको कहते हैं कॉम्पेंसेटेड सिरोसिस। यूजुअली इस समय पेशेंट को कुछ सिम्टम ज्यादा कुछ भी नहीं होता है, एंड इनफैक्ट इसमें कोई ट्रांसप्लांट नथिंग इज इंडिकेटेड। बाद में ये चलते चलते जब लिवर का वो फंक्शनल कैपेसिटी इतना कम हो जाता है कि वो बॉडी का नीड्स को पूर्ण नहीं कर पा रहे, देन वी कॉल इट डीकॉम्पेंसेटेड सिरोसिस। उस टाइम पे पेशेंट्स को सिम्टम्स आना चालू होता है, जैसे कि पेट में पानी आ सकता है, उल्टी में खून आ सकता है, बेहोशी हो सकता है, पीलिया और बढ़ते जा सकता है। तो ये जब डीकॉम्पेंसेटेड सिरोसिस हो गया, दिस वी कैन कॉल एंड स्टेज लिवर डिजीज, इन विच वी नीड ट्रांसप्लांट एंड ऑल दिस। डॉक्टर डे, जैसे आपने बताया कि लिवर सिरोसिस है क्या, सबसे प्रमुख सवाल तो यही है, ताकि कहीं ना कहीं हम इसके साथ जुड़ पाएं। लेकिन जैसे आपने कहा कि जब काफी डैमेज हो जाता है तब हमें कहीं ना कहीं सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, तो इसका टेस्ट हम पहले से कैसे करें, कैसे अवेयरनेस इसके साथ जोड़ें? I think most important point is to create the awareness, because ultimately cirrhosis की पहले भी मतलब लिवर खराब होते 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 जाके cirrhosis, और फिर और भी होते जाके डीकॉम्पेंसेटेड सिरोसिस। तो ये पूरा लंबा जो दौर है, इसमें कोई सिम्टम्स नहीं आता है पेशेंट को, एक्सेप्ट वेरी वेरी नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स, जैसे कि थकावट हो सकता है। है ना। इधर जो लिवर का साइड है, इन द राइट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, इधर थोड़ा बहुत पेन रह सकता है, शाम को ज़्यादा फैटिगेबिलिटी होता है, कुछ कुछ लिवर डिजीज में इचिंग हो सकता है, या स्किन थोड़ा सा ब्लैकिश हो सकता है। ऑल दीज आर देयर विच आर सटल पॉइंटर्स कि सिरोसिस होना है। अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो डीकॉम्पेंसेशन के पहले जो हम कॉम्पेंसेटेड सिरोसिस जिसको कहते हैं, वो इंसिडेंटली पिकअप होता है ऑन वेरियस ब्लड टेस्ट्स, या किसी ने अल्ट्रासाउंड करा लिया किसी और भी वजह से, एंड उसमें ये सारे पिकअप हो गया। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि लोगों को अवेयर होना है कि ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज देन इट कुड पॉसिबली बी प्रिवेंटेबल। डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि मोर अवेयरनेस हमें जरूरी है कि क्यों हो रहा है, तो क्या इसके लिए हमारा खान पान, क्योंकि लिवर का मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वो हमारे बॉडी का जो पाचन तंत्र है उसका ख्याल रखता है, टॉक्सिस को जो फ्लश आउट करता है, तो कौन ऐसा है जिसका खान पान इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस तरीके का खान पान इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अल्टीमेटली whether we like it or not, most of the liver disease जो हम commonly देखते हैं, they are all related to our lifestyle। है ना। तो अगर हम कॉमनली देखें, हम क्या क्या देखते हैं, अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज देखते हैं, दैट्स द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ सिरोसिस इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सेकंड जो इंडिया में बढ़ते जा रहा है, दैट इज फैटी लिवर डिजीज, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जिसके बारे में आई थिंक वी विल टॉक इन डिटेल। एंड इधर इन पंजाब द अदर थर्ड प्रॉब्लम इज वायरल हेपेटाइटिस सी वायरस, बिकॉज इधर इतना आईवी ड्रग्स होते हैं एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। हेपेटाइटिस सी के लिए तभी हमारे लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। सो हेपेटाइटिस सी का प्रिवेंट करने का तरीका इज to avoid all these IV drug abuses, avoid unsafe injection practices, practice safe sexual practices and those kind of things. So ultimately it is a preventable disease. जो दूसरा टाइप का वायरल हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस बी, वो इधर बहुत कॉमन नहीं है, बट इट इज एब्सोल्युटली प्रिवेंटेबल, क्योंकि उसके लिए हमारे पास वैक्सीन है।
जो जिसको हम नाफिल्ट कहते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, या आजकल हम उसको मैसेल्ट भी कह रहे हैं, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीएटोटिक लिवर डिजीज। सो अगर हम पहले का टर्म देखें, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, मतलब जो अल्कोहल नहीं पीते उनको जो फैटी लिवर होता है, दैट इज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। उसको अभी हम ये नया टर्म क्यों दिया है, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड, ये समझाने के लिए कि ये होता क्यों है, बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक डिसफंक्शन इन द बॉडी, विच इज वाई विच आर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मोटापा एंड ऑल दिस। सो अल्टीमेटली ये सब कंट्रोल करने का तरीका इज लाइफस्टाइल, जिसके लिए हमें एक्सरसाइज करना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज। वी हैव टू कीप आवर बॉडी वेट इन चेक। हाउ टू कीप द बॉडी वेट इन चेक? BMI वगैरह वगैरह आजकल तो फोन में सब कोई कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें एक जो कॉमन होता है कि हम जब फोन के ऐप में देखते हैं, उसमें नॉर्मल BMI लिखा रहता है 25, दैट इज द वेस्टर्न BMI कट ऑफ। तो अगर हम कभी भी कट ऑफ ले रहे हैं तो उसमें 23 लेंगे। इजिएस्ट उपाय, आपका बॉडी वेट कितना है, आपका हाइट कितना है, उसको आप सेंटीमीटर्स में देखो एंड उससे आप 100 माइनस कर लो, दैट शुड बी योर बॉडी वेट। सो somebody is 150 centimeters, it will be around 50 kg। डॉक्टर, आप बहुत अच्छे से हर चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं और शायद इसी से जुड़े हमारे साथ बहुत से सवाल भी लाइव जुड़ चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि स्टूडियो से हम बाहर निकलेंगे ताकि हमारे साथ जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो क्या सवाल है लीवर सिरोसिस से जुड़े हुए। जी और मैनू भी थोड़ा लीवर की प्रॉब्लम है जी। मैं एसिड वगैरह काफ़ी बनता साढ़े, तो मैं डॉक्टर साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ आयुर्वेदिक या एलोपैथिक किस तरह का इलाज करवाना चाहिए? मैं ये पूछना चाहता हूँ लीवर पे क्यों इतना इफेक्ट कर रहा है? आज क्या बात है, खाना अच्छा नहीं है या मदरपान के लिए लीवर खराब हो रहा है? हर एक बंदे को प्रॉब्लम लीवर की आती है, ये क्या हो रहा है इतना? मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि मेरा एक फ्रेंड है, उसको लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे कैसे बचा जाए? मैं कोई ड्रिंक वगैरह नहीं करता, बिल्कुल शुद्ध वैष्णो हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी एसिड बनता रहता मेरे पेट दे विच। मैं देखना, मैं लीवर का पूछना चाहता भी ये कोई लीवर की प्रॉब्लम तो नहीं हैगी? जी सर, मेरा सवाल है जी, अजकल गैस बहुत बनती है जी, गैस बनने के कारण ਜਿਹੜੇ डॉक्टर आम दवाई ले जाती है, डॉक्टर ਉਹਦੀ खाली पेट की दवाई सब नाल लगाते हैं, क्या वो खाली पेट की दवाई जरूरी है जी? क्या ये दवाई साढ़े ते की असर पा रही सारी जाता जी? क्या इस तो भी कोई बचा जा सकता जी, इसका कोई होर हल हो जी? क्योंकि पहले कोई खाली पेट की खाता नहीं सी, उदों भी लोगों के लीवर ठीक नहीं सी, पर हुण क्यों नहीं हो रही जी, क्या है इसका जी? डॉक्टर अर्का, बहुत से ऐसे सवाल हैं, स्पेशली बहुत डिफरेंट एज ग्रुप का भी है, तो मैं चाहती हूँ कि पहले हम ये भी सवाल लें कि जो गैस की टैबलेट को लेकर उन्होंने सवाल पूछा। देखिए, कोई भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हमारे पास जो 70-80% केसेस आर ऑल गैस एट द एंड ऑफ द डे। ये आई मीन द गैस कुड बी ड्यू टू लिवर डिजीज, मोस्ट लाइकली इट इज़ नॉट ड्यू टू लिवर डिजीज। देखिए, अल्टीमेटली ये जो एसिड होता है, ये स्टमक में एसिड बनना ही स्टमक का काम है, इट इज सपोज वो बनना ही है, राइट? सो ये थोड़ा बहुत गैस्ट्राइटिस वगैरह वगैरह ये सबको हो सकता है, कहीं ना कहीं भोजन के पाचन के लिए एसिड होगा ही होगा। एग्जैक्टली, वो होगा ही होगा। तो अगर हम वो टाइम पे खाना पीना नहीं ले रहे, एक व्हाटएवर एक रूटीन मेंटेन करना, रात को थोड़ा सा हेड एंड को एलिवेट करके रखना, ये दीज आर द नेचुरल थिंग्स। बट द पॉइंट रियली इज कि इससे हमें हमारा दिमाग नहीं खराब करना है, इतना परेशान नहीं हो जाना। दिस इज काइंड ऑफ मोटा मोटा नॉर्मल थिंग। आपको लिवर डिजीज है कि नहीं, उसके लिए आपको कुछ ब्लड टेस्ट करना है, अल्ट्रासाउंड करना है, उससे हमें पता चल जाता है कि आपको है कि नहीं। बट यूजुअली क्या होता है कि ये गैस्ट्राइटिस के लिए कुछ नहीं करना है। जिनको बहुत तकलीफ हो रहा है उनको एक एंडोस्कोपी चाहिए। एंडोस्कोपी क्यों चाहिए? ये देखने के लिए पेट में कुछ और तो नहीं है, कहीं कोई कैंसर वैंसर तो नहीं है, या एक इन्फेक्शन हो जाता है कभी कभी ना, एच पाइलोरी इन्फेक्शन कहते हैं वो, दैट इज अ वेरी कॉमन कॉज इन इंडिया। वो पानी से आता है, उसका हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बट जिनको कभी कभार गैस्ट्राइटिस हो रहा है, उसके लिए कुछ नहीं करना है। प्रॉब्लम क्या होता है कि इतना लेके जाके वो डॉक्टर को बताते रहते हैं, डॉक्टर भी उनको दवा दे देते हैं, एंड देन दैट बिकम्स अ हैबिट, क्योंकि आप उसको सप्रेस करके रख रहे हो। अब जब भी हो रहा है वो उससे तकलीफ हो रहा है एंड वो हैबिट हो जा रहा है। वो हैबिट आपको नहीं बनाना है। कभी कभार जब प्रॉब्लम हो रहा है, यू टेक इट एंड दैट ऑल। इन जनरल दे आर सेफ मेडिसिन। डॉक्टर की इन बातों से कहीं ना कहीं राहत भी मिलता है। डॉक्टर, एक और सवाल आया था इसके बीच में कि किसी के खान पान में लीकर इंक्लूड नहीं है, जैसे उन्होंने बताया कि उनका खान पान में वो बहुत ध्यान रखते हैं,
तो फिर उनको ये लिवर सिरोसिस को लेकर क्यों इंस्टेंस फेस करने पड़े? ये वाला जो मैंने कहा कि हमारे देश में सबसे ज्यादा बढ़ रहा है अभी, दैट इज द नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। दैट इज ऑल रिलेटेड टू आवर लाइफस्टाइल। पहले हम लोग काम करते थे, भाग दौड़ करते थे, बस में जाने के लिए बस स्टैंड तक चल के जाना पड़ता था। आजकल गाड़ी, बस ऑफिस से बाहर निकलो, गाड़ी में बैठो, काम पे जाओ, काम पे जाके एक डेस्क पे बैठ जाओ इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर, शाम को हो गया, गाड़ी में बैठो, घर आ जाओ, टीवी के सामने बैठ जाओ, खाना खाओ, सो जाओ। सो दैट्स ऑल दैट इज हैपनिंग। मूवमेंट नहीं है, नो मूवमेंट, देयर इज नो एक्सरसाइज। तो हमें एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। बहुत एक्सक्यूज देते हैं लोग कि मेरे पास ये टाइम नहीं है, ये नहीं है। अल्टीमेटली यू हैव टू रियलाइज दैट योर हेल्थ इज योर बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। अदरवाइज आप काम कर ही क्यों रहे हो इफ यू नॉट गोइंग टू एंजॉय योर हेल्थ। सो वो हमें किसी ना किसी टाइम निकाल के एक्सरसाइज करना ही है। सेकेंड इज इवन व्हेन वी आर इन द ऑफिस, व्हेन वी आर वर्किंग इन द ऑफिस, इट कैन नॉट बी कि मैं हमेशा बैठे रहा हूँ, है ना। सो वो जो एक वॉक व्हाइल यू टॉक काइंड ऑफ चीज आया था, वी हैव टू डू दैट। तो हमें ऑफिस में भी थोड़ा बहुत चलते रहना है। इसको कहते हैं नॉन एक्सरसाइज। कभी पानी की बोतल भरने के लिए, कभी फोन करने के लिए, हम चले, बहाने ढूंढे चले, उसमें भी हम थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहते। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड जो प्रॉब्लम हो रहा है इज ऑल अबाउट द डाइट। हमारे डाइट इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। सो उसमें वी आर टेकिंग टू मच ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, टू मच ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट मतलब जो पर्टिकुलर जो शुगरी ड्रिंक्स होता है, ये सारे हम बहुत ज्यादा ले रहे हैं, मीठा चीजें बहुत ज्यादा ले रहे हैं, चिप्स, ऑल द जंक फूड एटसेट्रा, ये सारे हम बहुत ज्यादा ले रहे हैं। सो दिस इज बिकमिंग रियली द प्रॉब्लम। समवेयर हम खा रहे हैं और बैठ रहे हैं, वो भी एंड बहुत हम बड़ा खाना कारण है। गलत खा रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज एडवर्टाइजमेंट एटसेट्रा व्हिच इज टू एडवर्टाइज टू अस एंड वी टेकिंग ऑल दैट फूड। इंस्टेड वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन अ हाई प्रोटीन डाइट, वी शुड टेक लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, दैट हैव अ न्यूट्रिशियस डाइट। एंड वो वेट को कंट्रोल में रखना है, पेट को कंट्रोल में रखना है, पेट का साइज, एंड देन यू आर सेफ्ड। डॉक्टर, आपके बहुत सारे हमें जवाब भी मिल रहे हैं और शायद इसी वजह से हमारे पास कुछ और सवाल आ चुके हैं। हमारे साथ कुछ और दर्शक अभी अभी जुड़ गए हैं और उनके सवाल क्या क्या हैं? करवाने जाते हैं तो डॉक्टर हमें कहता है कि आपका जो लीवर जो है वो फैटी है। तो आप हमें ये बताइए कि उस फैटी लीवर से हम कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे उसके प्रिकॉशंस जो है हम लोग ले सकते हैं। ਲੀਵਰ ਸਵੈਲਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, कि फूड पॉइजनिंग है कि ये है? मेरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब से है कि जो आजकल फैटी लीवर वगैरह हो रहा है, इससे बचने के लिए हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? फैटी लीवर सबसे बड़ी समस्या का कारक है क्योंकि ये किसी भी एज ग्रुप इसको फेस कर रहा है। तो इसको लेकर आप एक बार फिर से, क्योंकि ये सवाल आए हैं तो इसको लेकर जवाब। फैटी लिवर देखो दो रीजन के लिए हो सकता है प्रधान, है ना। वन इज अल्कोहल एंड द अदर दैट वी डिस्कस्ड इज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। अल्कोहल के लिए अल्कोहल को अवॉइड, एंड बहुत सारे पेशेंट्स में ऑब्वियसली ये को एग्जिस्ट करता है। अच्छा, वो मोटा भी है, उनको डायबिटीज भी है, वो शराब भी पी रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली वी हैव टू से नो टू अल्कोहल। एज अ डॉक्टर आई शुड से एब्सोल्यूट नो टू अल्कोहल। बहुत मीडिया में एंड एटसेट्रा, नॉट in the previous days we used to say all this ki one glass of wine heart will be protected and etc etc. Now we have got very good evidence that even a single drop of alcohol is bad. So as a doctor, that is the advice I should be giving you. But I completely understand that sometimes in some social occasions etc etc we might need to drink occasionally. That is acceptable, but it should not become a regular habit, and everyday drinking is absolute no. Binge drinking is absolute no. तो वो तो अल्कोहल वाला बात हो गया। जो नॉन अल्कोहल फैटी लिवर, उसमें हमें डाइट को कंट्रोल करना है जैसे मैंने समझाया, एंड एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज। वी हैव टू एक्सरसाइज समहाउ, दैट इज गोइंग आउट ऑफ आवर लाइफस्टाइल। स्कूल का क्लास 11-12 हो रहा है, पढ़ाई करो, कॉलेज में भी वही चल रहा है। सो वी आर जस्ट फॉरगेटिंग दैट एक्सरसाइज हैज टू कम बैक टू आवर लाइफ। तो कहीं ना कहीं हमें अपने लाइफस्टाइल को बहुत हद तक बदलना होगा, खान पान से लेकर क्या टाइमिंग है खाने की, और एक्सरसाइज रूटीन उसमें जरूर शामिल हो। और आपने कुछ चीजों को अब बिग नो कह ही दिया है क्योंकि दर्शकों ने यही टॉपिक की डिमांड की थी और कहीं ना कहीं आप उनको सजेशन दे रहे हैं। डॉक्टर, हमारे साथ मुझे ऐसा लग रहा है सवाल हमें एक के बाद एक आ रहे हैं और हमारे साथ अभी कुछ और दर्शक जुड़ गए हैं अपने सवालों के साथ लीवर से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर। आजकल का जो समय है, इस समय में शराब जो है, उसका मदिरा पान जो है वो ज़्यादा है। तो आप हमें, मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि आप हमें ये बता दीजिए कि अगर कोई पर्सन जो है या कोई व्यक्ति है वो मदिरा पान करता है तो उसे एक सप्ताह में कितना मदिरा की क्वांटिटी जो है वो लेनी चाहिए, और उससे कितना उसको साइड इफेक्ट है, कितना उसको लाभदायक है? डॉक्टर, आपने बहुत बार आगाह किया है, आपने ये भी कहा है कि
इसको बिल्कुल आप मना करें, लेकिन यस स्टिल बहुत से सवाल इससे जुड़े हैं, क्या कहेंगे आप? इसमें आई थिंक सवाल का एक चीज हमें समझना है कि कितना हम अल्कोहल ले सकते हैं, मतलब व्हाट इज द सेफ लिमिट ऑफ ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल, वी डोंट नो. लाइक आई सेड टोल्ड यू, देयर इज नो सेफ लिमिट फॉर अल्कोहल. कभी कभी क्या होता है कि अल्कोहल को बस हम लिवर के साथ लिंक कर देते हैं. अल्कोहल से बहुत अलग अलग चीज़ों का प्रॉब्लम्स हो सकता है ना. लॉट ऑफ साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, ब्रेन इज अफेक्टेड, योर नर्व्स आर अफेक्टेड, योर हार्ट इज अफेक्टेड, डिफरेंट थिंग्स अफेक्टेड होते हैं. बट जिसको हम भूल जा रहे हैं कि उससे बहुत सारे कैंसर्स का भी रिस्क बढ़ जाता है. कोलोन कैंसर, आंत का कैंसर, स्टमक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ऑल ऑफ दीज रिस्क ऑल्सो गो अप. बट अगर आप मुझे सवाल फ्रॉम अ प्योर लिवर पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें कि कहाँ तक फिर भी हम अलाउ करते हैं, तो जो वेस्टर्न पेशेंट्स है उनमें हम कहते हैं कि अप टू 2 ड्रिंक्स फॉर women and up to 3 drinks in men. But we as an Indian society, we recommend no more than 2 drinks per day irrespective of gender. 2 drinks का क्या मतलब मीनिंग है? That's around 20 grams of alcohol. That would be, you know, 1 drink मतलब इधर 30 ml. So not more than 60 ml per day is absolute no. डॉक्टर, आपने बहुत बार इस बात का मैसेज भी दिया है, आगाह भी किया है, और इन शॉर्ट हम यही कहना चाहते हैं कि देयर इज अ बिग नो टू अल्कोहल, क्योंकि आपके सवाल हमारे साथ इसी सोच से जुड़े हुए हैं, तो उसको लेकर डॉक्टर अपने सुझाव दे रहे हैं. जबकि शुरुआत में डॉक्टर डे ने यही कहा कि वो अपनी तरफ से, क्योंकि अल्कोहल बहुत सी और प्रॉब्लम्स के लिए भी जिम्मेदार होती है, तो आप इससे परहेज कीजिए, इससे दूरियां बना कर रखिए, और ड्रंक एंड ड्राइविंग के लिए तो बिल्कुल ही नो है. डॉक्टर, मैंने एक बात नोटिस की कि जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े बाहर से अभी लाइव, उसमें ज्यादातर पुरुष थे, तो क्या ये समस्या भी जेंडर बायस है? थोड़ा बहुत है, इन द सेंस कि अभी भी हमारे समाज में थैंकफुली women don't drink in the same amount as men, obviously. So alcoholic liver disease women में हम practically देखते नहीं है in India. It is very rare. जबकि आपने बताया कि ये नॉन अल्कोहलिक, so नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जो है वो पुरुषों में उतना ही होता है जितना महिलाओं में होता है. एंड महिलाओं में particularly after menopause the risk really becomes significantly higher. So नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज वो वाला एंटिटी है जो हम महिलाओं में भी देखते हैं, पुरुषों में भी देखते हैं. अल्कोहल ऑब्वियसली हम देखते नहीं है. जो वायरल हेपेटाइटिस पार्ट है उसका भी, बिकॉज द मेन रिस्क फैक्टर इज आईवी ड्रग्स, तो वो भी हम ज्यादातर पुरुषों में देखते हैं, बट वो फिर भी हम महिलाएं में देखते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली इट कैन स्प्रेड थ्रू अदर रूट्स आल्सो. डॉक्टर, अगर हम मेडिसिन की बात करें तो स्पेसिफिकली क्या ऐसा है, क्योंकि बहुत बार हम मेडिसिन बिना डॉक्टर से भी पूछे, केमिस्ट के थ्रू, या वैसे भी अपने आप भी हम, या नेट से देखकर भी हम बहुत सारी चीज़ों को ऑपरेट करने लग जाते हैं. क्या कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स की वजह से भी लिवर सिरोसिस या फैटी लिवर होने के केसेस बढ़ जाते हैं? बिल्कुल हो सकता है, मेडिसिन की वजह से लिवर डिजीज हो सकता है, जिसको हम कहते हैं ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी. एंड ये सारे आजकल थोड़ा ज़्यादा देखे जा रहे हैं, बिकॉज यू नो देयर आर लॉट ऑफ अवेलेबिलिटी, जो मेडिसिन करके कोई ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी से पास होके नहीं आता है, दे जस्ट मार्केटेड लाइक दैट. उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है वी डोंट नो, बट हम देखते हैं ड्रग इंड्यूस्ड लिवर डिजीज के लिए भी देखते हैं. जी देखिए, अल्टीमेटली हमें एक चीज़ रियलाइज करना होगा कि ऐसा कोई ड्रग नहीं है इन द वर्ल्ड विच डज नॉट हैव अ साइड इफेक्ट. अल्टीमेटली साइड इफेक्ट का क्या मतलब है कि मैं जो ड्रग दे रहा हूँ उसका जो मैं इफेक्ट मांग रहा हूँ उसके अलावा और कोई भी इफेक्ट हो, दैट इज अ साइड इफेक्ट. तो ऐसा तो कोई ड्रग नहीं होता कि बस इसका एक ही इफेक्ट होगा. हर ड्रग का काफी सारे इफेक्ट्स होते हैं. क्या वो सिवियर है कि नहीं, एंड दिस कुड बी आयुर्वेदिक, दिस कुड बी एलोपैथिक, दिस कुड बी एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट हर वो होता है. एंड अगर कोई ड्रग का कोई साइड इफेक्ट होता है एंड वो कोई ऑर्गन को इफेक्ट करने का बहुत हाई चांस होता है, दैट इज द लिवर. क्योंकि हर ड्रग अल्टीमेटली मेटाबोलाइज होगा लिवर से ही, तो इसलिए लिवर को इंज्योर करने का रिस्क बहुत ज्यादा है. डॉक्टर, बहुत से आप सुझाव दे रहे हैं. एक और सवाल दिमाग में आ रहा था कि क्या लिवर सिरोसिस का इलाज भी मेडिसिन में है? जैसे आपने शुरुआत में कहा था इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इसका इलाज है, तो क्या मेडिसिन में इसका इलाज है हमारे पास? सो पहले का जो कॉन्सेप्ट था ना कि एक बार सिरोसिस, when we used to learn in MBBS, that time we were taught, कहीं ना कहीं हमें डर लगता है कि yes, absolutely. So when we were taught in MBBS, उस टाइम पे हमें पढ़ाया जाता था कि cirrhosis is an irreversible destruction of the liver, etc. अभी we know very well it is not irreversible. In the sense कि पहली बात तो मैंने आपको बताया कि compensated cirrhosis लंबा टाइम तक जाएगा, तब decompensated cirrhosis होगा. अभी हमें पता है कि हम जहां तक डैमेज हुआ है उसको उधर ही रोक के रख दे सकते हैं. So the patient remains cirrhotic
बट हमें क्या फर्क पड़ता है उसमें अगर उसी स्टेज पे रहेगा। Okay. एंड बहुत बढ़ सारे नहीं रहा अगर उससे। बढ़ नहीं रहा है, आगे नहीं जा जी। रहा है, एंड बहुत सारे कंडीशंस में इंडीड ये होता है कि वो रिवर्स भी कर जाता है। तो बेसिकली कौन रिवर्स करेगा या कौन उधर ही रुके रहेगा एंड कौन आगे बढ़ता जाएगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि लिवर को जो चीज इंजोर कर रहा था, जो भी वजह था लिवर डिजीज का, क्या हम उसको इलाज कर पा रहे हैं या उसको रिमूव कर पा रहे हैं। सो जैसे कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज में अगर किसी को कॉम्पेंसेटेड सिरोसिस है, उसको अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ सिम्टम्स नहीं आया है एंड वो उधर शराब छोड़ देते हैं, दैट पेशेंट विल डू वेरी वेरी वेल। Okay. वो उधर रुक जा सकता है, वो थोड़ा रिवर्स भी कर सकते हैं, वो आगे भी बढ़ सकता है, बट अगर आगे बढ़ता है तो उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा जितना अगर वो पीते रहते थे उसमें होता उसमें बढ़ सकता था। वायरल हेपेटाइटिस की बात हमने किया है, उसमें वायरल हेपेटाइटिस के लिए वी हैव नाउ ब्रिलियंट मेडिसिन्स। ब्रिलियंट मतलब हेपेटाइटिस सी यू नीड टू टेक कुछ टैबलेट्स फॉर 3 months to 6 months एंड क्योर रेट कितना है? क्योर रेट इज 99%। ग्रेट। इतना क्योर रेट मलेरिया, टीबी ये सब मेडिसिन भी नहीं जी, जी, है। जी। सो अब वायरस चला गया, उधर ही डिजीज रुक गया, हो सकता है रिवर्स भी कर जाए। हेपेटाइटिस बी के लिए वी हैव गॉट वेरी गुड मेडिसिन्स इन विच वी कैन कंट्रोल द वायरस। जी जी। एंड कुछ कुछ लिवर डिजीज है जो रेयर है, जो हम इधर बात नहीं किया, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस विल्सन वगैरह, उन सब का भी इलाज है। प्रॉब्लम पता है किस चीज का है? प्रॉब्लम है वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का, क्योंकि उसके लिए वी डोंट रियली हैव टू मेनी मेडिसिन्स, सिवाय कि आप आपका मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स ठीक करो, आप लाइफस्टाइल चेंज करो, मोटापा ठीक करो, डायबिटीज को कंट्रोल में रखो, प्रेशर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखो, लाइक दैट। जी। तो लिवर सिरोसिस को लेकर आप बहुत से अलग अलग आयामों के साथ हमें जोड़ रहे हैं डॉक्टर। अगर एक आम इंसान की बात करें, लेमैन की बात करें, तो लिवर सिरोसिस जैसे आपने बिल्कुल शुरुआत में भी बताया था उसके बारे में कि क्या होता है, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या उसके दौरान जो लिवर है वो श्रिंक कर जाता है या स्वेलिंग हो जाती है या वाटर बहुत ज़्यादा आ जाता है? तो आप हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को क्या इसके बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहेंगे? एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो स्वेलिंग हम कहते हैं, कभी कभी हम लोग कह देते हैं क्योंकि फैटी लिवर है ना, तो इमेजिन नहीं होता कि स्वेलिंग हो गई। तो स्वेलिंग है, सूजन है, दीज आर वर्ड्स जो हम कह देते हैं क्योंकि टेक्निकल टर्म्स पेशेंट्स को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि कहते हैं रग्बी बॉल जितने साइज का होता है हमारा लिवर। तो यू एक्चुअली क्या होता है, ये जो चर्बी जमना का, अगर हम फैटी लिवर का बात करें, अच्छा। तो क्या होता है कि पहले ना फैट जमता है लिवर में, Okay. तो दैट इज जस्ट फैट जमना। फिर ये फैट जमते जमते लिवर में इन्फ्लेमेशन तैयार होता है, जिसको हम कहते हैं टेक्निकली हेपेटाइटिस। जी। अब पेशेंट्स को उसी को हम कह देते हैं कि लिवर में सूजन आ रहा है, आपका लिवर स्वेलन हो रहा है, उनको समझाने के लिए। तो पहले आएगा लिवर में चर्बी जमेगा, फिर लिवर में इन्फ्लेमेशन होगा, हेपेटाइटिस होगा, ये चलते जाते 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 लिवर में जिसको हम कहते हैं फाइब्रोसिस होगा, मतलब स्कारिंग चालू होगा। फिर क्या हो जाएगा कि लिवर सुकर जाएगा, लिवर सिरोटिक हो जाएगा, मतलब लिवर श्रंकन हो जाता है इन मोस्ट ऑफ दैट इज द, मतलब जब सब कुछ खराब होना मेन चालू हुआ है। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हमारे पास वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज आते हैं, उनको सुकरन तो छोड़ दीजिए, ये फाइब्रोसिस भी नहीं होता है। सो दे आर मेनली हैविंग जस्ट फैट इन द लिवर। तो इन लोगों को अभी बहुत, इनका लिवर अभी भी खराब नहीं हुआ है, बट इनको वार्निंग मिल रहा है कि आपका लिवर होगा खराब तो 5 क्या साल ये जो बाद। पेट में जलन है या इंस्टेंट आपको एसिडिक सा फील होता है, क्या वो हमेशा अगर लिवर ऐस- के लिए नहीं होता है, दैट इज यूजुअली गैस्ट्राइटिस, दैट्स अ Gastritis. डिफरेंट इशू। लिवर वाला जो स्वेलिंग है, इधर इधर हल्का सा ड्रैगिंग सेंसेशन जैसा पेन होता रहता है, बट इसका जो मेन सिग्निफिकेंस है कि इट इज अ वार्निंग टू यू, गॉड इज वार्निंग यू कि आपका लिवर खराब होने वाला है। यू टेक एक्शंस, यू मैनेज योर लाइफस्टाइल, यू डू योर एक्सरसाइज, यू कर्टल योर डाइट, वो आपको वार्निंग दिया जा रहा है। डॉक्टर, कहीं ना कहीं एक आखिरला सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्या खाना खाने के बाद, क्योंकि पहले हमारा रूटीन रहता था, खाना खाते थे हम वॉक करने जाते थे, और स्पेशली डिनर टाइम पे ऐसा होता था, तो अब काफ़ी हद तक ऐसी अपडेट्स भी आती रहती है कि खाना खाने के बाद हमें कुछ कदम चलना चाहिए। सो ये कितना हमारे लिवर को हेल्दी रखता है? आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? वी मस्ट वॉक आफ्टर, देखिए इफ यू वॉक आफ्टर ईटिंग, बेसिकली क्या होगा ना कि द ब्लड सर्कुलेशन इज गोइंग टू इंप्रूव, दैट्स गोइंग टू हेल्प योर डाइजेशन प्रोसेस आल्सो। लिवर के लिए आपको एक्सरसाइज करना है, द अमाउंट एक्सरसाइज इज व्हाट मैटर्स, चाहे वो सुबह करे, आप दोपहर को करे, रात को करे, मिडनाइट को करे, बट व्हाट वी नीड इज एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज इज द की फैक्टर जिसके साथ जुड़कर आप अपने लिवर का ख्याल रख सकते हैं
और एक और चीज पूछना चाहूंगी डॉक्टर आपसे कि ये भी माना जाता है कि खाना चबा चबा के खाना भी हमारे लिवर की मेहनत को थोड़ा सा कम कर देता है, क्या ये सिर्फ मिथ है या ये सच्चाई है? क्योंकि बचपन में कहते थे कि 32 बार चबाना है, नहीं क्या करना है? 32 कितने बार चबाना है ये तो मुझे नहीं पता है, बट ऑब्वियसली अगर हम उसको प्रॉपर्ली च्यू करके नहीं ले रहे देन विल बिकम डिफिकल्ट फॉर द स्टमक टू डाइजेस्ट। अल्टीमेटली ये सारे चीज़ों से एसिडिटी हो सकता है एंड ऑल इंडाइजेशन हो सकता है। सो ऑब्वियसली ऑल द फूड हैज टू बी टेकन आफ्टर प्रॉपर्ली च्यूइंग। जी, तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ जुड़ें जिसमें अच्छा खाना हो, समय से खाना हो, और उसके साथ साथ हम एक्सरसाइज रूटीन के साथ जरूर जुड़ें। अगर हम अपने लिवर का ख्याल रखेंगे तो लिवर हमारी सेहत का भी ख्याल रखेगा। आज हमारे साथ जुड़े प्रोफेसर डॉक्टर आरकाडे। डॉक्टर बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में जुड़े, और मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगी कि आप अपने सुझाव, अपने मैसेजेस हमारे साथ शेयर करते रहें ताकि अगले हेल्थ शो में जो टॉपिक, जो विषय आप चाहते हैं हम उस विषय को लेकर ये चर्चा करें, समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करें। मैं निधि आपका धन्यवाद करती हूँ। आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ेंगे और हमारे सैटेलाइट चैनल डीडी पंजाबी और डीडी हरियाणा के साथ भी जुड़ेंगे। आपका साथ देने के लिए, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।